दोस्तों, आज आप लोगों को एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाते हैं SBI PO का, बैंक PO का। तो दोस्तों, सबसे पहले PO का फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले आपको पहला स्टेप आपका यही है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुल जाएगा अब रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो सबसे पहले दोस्त, इसमें आपका नाम आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम आपको डालना है। इस कॉलम में कंफर्म करना है फर्स्ट नेम को। जैसे आपका नाम है राम, सारा कैपिटल में ही डालिएगा, स्मॉल में कोई लेटर मत डालिएगा। तो आपको अगर यदि आपका नाम राम है, यहाँ कुमार और प्रसाद आपका नाम है, तो दोस्त आप राम कुमार प्रसाद इसमें डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, आप इसमें कंफर्म करना है राम कुमार, सेकंड नेम जो मिडिल नेम होता है इसमें डाल दीजिएगा। अगर लास्ट नेम इसमें प्रसाद, आप जो भी आप टाइटल डालते हैं आप टाइटल लास्ट में डालिएगा। अगर राम प्रसाद नाम है आपका तो राम और लास्ट नेम प्रसाद, मिडिल नेम को छोड़ देना है, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर डालना है, इसमें कंफर्म करना है मोबाइल नंबर को। और फिर यहाँ पर अगर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो उसको डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसमें आप ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपका इसमें gmail.com या जो भी है आपका वो gmail.com यहाँ पे शो करना। इसमें फुल ईमेल एड्रेस आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल के आप 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका यहाँ पे खुल के फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। तो आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको एक कैप्चर करना है, और अगर यदि आप यहाँ से स्कैन करके भी आप लाइव फ़ोटो को अपने फ़ोन में स्कैनर खोल के स्कैन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो खुल जाएगा। और नहीं तो आपको एक अपलोड इमेज करना है और एक लाइव कैप्चर करना है, ठीक है। उसके लिए आपको वेब कैमरा आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में होना चाहिए, ठीक है। तो लाइव कैप्चर पे आप जैसे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चर इमेज का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि फ़ोटो सही नहीं आया तो कैप्चर अगेन करना है और सेव करना है, ठीक है। आपका फ़ोटो कैप्चर हो गया और एक फ़ोटो अपलोड यहाँ पे करना है। इसका गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका गाइडलाइंस खुल जाएगा सिग्नेचर का और फ़ोटो वगैरह का। जो भी आप सिग्नेचर का साइज़ है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पर। आप इतना आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आपको एक सादा पेज पे आपको लिख के रखना है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपका लेगा। फोटोग्राफ का साइज़ है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर जिसका होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। इसका सारा लाइव कैप्चर फ़ोटो के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सिग्नेचर का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो भी आप डिटेल्स में आप इसको पढ़िए और इसको फुलफिल कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल चूज़ कीजिए, कहीं भी आप जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ से आपको अपना फ़ोटो ले लेना है और यहाँ पे इसका कंसर्न दे देना है, और यहाँ पे इसको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है और कंफर्म करके 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप खुल के आ जाता है हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप खुल के आ जाता है डिटेल्स फिलिंग का। इसमें डिटेल्स में सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं। SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको देना पड़ जाएगा। कोई भी किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपको ओके करना ही पड़ेगा, ठीक है। PWS से आते हैं तो आप PWS डालिए, और SC से आते हैं तो SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से आता है तो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना सब कास्ट डालना है। आपका सब कास्ट मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर यदि आप चाहते हैं सब कास्ट आपका मान लिया जाए, कास्ट का नाम कुछ भी है तो अपना कास्ट का नाम डालिए, ठीक है दोस्त। अगर यदि आप विकलांग है तो विकलांगता वाले यहाँ
इस पे यस करेंगे और अपना इसको फुलफिल करेंगे। अगर यदि आप विकलांग नहीं हैं, विकलांग कोटा से नहीं आते हैं तो, या दिव्यांग से नहीं आते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना भी सारा कॉलम है दोस्त, ये सभी जो है विकलांगता से ही जुड़ा हुआ है। और अगर यदि आपको अस्क्राइब चाहिए, ठीक है, स्पेशल डिसेबिलिटी में यानी कि लिखने में दिक्कत होता है तो उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप इस पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो अगला आ जाता है आपका रिलीजन, आप कौन से धर्म से आते हैं। अगर हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू डालिए, और अगर सिख मुस्लिम जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर यदि अल्पसंख्यक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन इस वाले यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि आपने इस एग्ज़ाम को कितने बार दे चुके हैं पहले। आप इसके पहले कितने बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं वो लिखेंगे। अगर यदि पहली बार दे रहे हैं तो 0 लिखेंगे, नहीं तो अगर एक बार दे चुके हैं तो 1 लिखेंगे, 2 बार दे चुके हैं 2 बार लिखेंगे। आप जितने बार दे चुके हैं, भर चुके हैं, उतना आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है दोस्तों आपके ऊपर लोन क्रेडिट वगैरह कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके ऊपर मोरल वोरल का कोई अगर अनैतिकता वगैरह किए हुए हैं, उस चीज़ का केस वगैरह कुछ चल रहा है तो इस समय नो करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे इसमें। उसके बाद है दोस्तों, आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लर्कल ग्रेड, यानी आप क्लर्कल ग्रेड पर आप जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यदि ऑफिसर ग्रेड पे पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक का तो अगर क्लर्कल ग्रेड में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यदि एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक का ऑफिसर ग्रेड में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद अपना यहाँ पे पैन नंबर डालना है, इंडियन आपका यहाँ सेलेक्ट रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर पीटी का कहाँ लेना है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में रखना है। तो आप बिहार से आते हैं तो बिहार डालिए, यूपी से आते हैं यूपी डालिए, झारखंड से आते हैं झारखंड डालिए। जो बिहार से बिहार डालेंगे। उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्ज़ाम कहाँ लेना है। बिहार में इतना जगह सेंटर बनाया गया है, अगर यदि आप पटना लेना चाहते हैं पटना लीजिए, जहाँ भी लेना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कीजिए आप। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर ऑफ मेन एग्ज़ाम का कौन से स्टेट में देना चाहते हैं आप उसका भी सिलेक्ट अभी कर लीजिएगा। उसके बाद में उसका सेंटर कहाँ रखना है, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, इतना जगह दिया हुआ है बिहार के लिए। उसके बाद में अदर स्टेट के लिए आप वो भी चूज कर सकते हैं आप जहाँ से आते हैं। आई इंटर टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। इफ confirm my name on the ID, this application extremely match, है ना। आपका आईडी किससे मैच कराना है एग्ज़ाम सेंटर पे उसके बारे में देना है। आपको एक आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। आईडी कार्ड में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और आईडी कार्ड नंबर इसमें आपको देना है, ठीक है दोस्त। आपका जो आधार नंबर है वो इसमें डालेंगे। उसके बाद आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ उसके बारे में लिखेंगे। जॉब पोर्टल से, SBI या सोशल मीडिया न्यूज़पेपर, जहाँ से भी प्राप्त हुआ आप बताइए। सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ तो किस सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ, यूट्यूब वगैरह आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला स्टेप आ जा रहा है आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन के लिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। ये दोस्त हम आपको एक दिखाने के लिए भर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे भरना है, बाकी आपका जो है वही डालेंगे, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, जो भी है आप डालिए। ट्विंस ब्रदर यानी कि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे। उसके बाद में उसका नाम अगर यदि मेल है फीमेल है जो है डाल के नाम इसमें देंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको डालना है अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी है आप डालिए, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम आ जा रहा है।
फर्स्ट नेम, इसमें अपने पिता का पहला नाम डालना है, मिडिल नाम डालना है और इसमें लास्ट नाम डालना है। आपके पिता का जो नाम है उसमें डालिए। उसके बाद मदर्स नेम है, मदर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसमें मदर्स का नाम डालना है। और स्पाउस नेम भी आ रहा है, अगर यदि आप शादीशुदा हैं, अगर यदि आप मैरिड डालते हैं तो आप स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम आप डाल सकते हैं। एड्रेस में आपको डालना है फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन आ रहा है आपका खुल के एड्रेस। एड्रेस में आप विलेज यहाँ पे लिख के अपना विलेज लिखिएगा। एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में पोस्ट लिख के डाल दीजिए, एड्रेस 3 में आप पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, एड्रेस डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट डालिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डालिए फ्रेंड्स। स्टेट में आप किस स्टेट से आते हैं स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। अगर यदि सेम है तो आप सेम डालिए, अगर यदि इसका आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा सेम आज, इसमें भी फिल हो जाएगा। वैलिडेट योर डिटेल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका अगला ऑप्शन खुल के आ जाता है ग्रेजुएशन का, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देना है। आप अपीयरिंग में है तो आपको डालना है, यानी कि 30/9/2025 तक आप हर हाल में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तो आप अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, नहीं तो आप पास डालेंगे। इसमें आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स या साइंस है जो भी है, आप इसमें इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम डालेंगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे और डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे और ग्रेड डालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा डिवीज़न है। अगर यदि इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी आप किए हुए हैं तो उसको भी डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ग्रेजुएशन डालना है, ठीक है। अदर कोई डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री जो भी आप लेके रखे हैं उसको डालिए। अगर यदि एग्ज़ाम से पहले आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए SC ST OBC के लिए, PWD के लिए, तो आप इसमें यस कर सकते हैं और सेलेक्ट कीजिएगा आप कौन सा स्टेट में आप उसको एग्ज़ाम को आप यानी कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आप लेना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिएगा और कहाँ कौन से स्थान पे। अगर यदि ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये डालिए, अगर ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पे सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज नोन, अगर यदि आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसको आपको लिखना है। जैसे कि आपको अगर हिंदी की जानकारी है तो हिंदी आप लिख के यहाँ पे कम से कम एक सब्जेक्ट का कम से कम एक लैंग्वेज का जानकारी आपको होना ज़रूरी है, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, अगर कोई जानते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश की जानकारी है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसको आप रीड राइट और स्पीक दोनों करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल करके आपको इस पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप इसको आप जो भी भरे हैं, जितने भी स्टेप्स क्लियर किए हैं, सारा स्टेप्स आपको नज़र आएगा। आप इसको एक बार आराम से पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ को, कहीं कोई गलत ना हो। उसके बाद एग्री पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है। अगर यदि आईडी प्रूफ जो आप दिए हैं वो सेम है, नेम वगैरह मैच करा, तो अगर यदि आपका डॉक्यूमेंट से नेम मैच नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम में आप दूसरा प्रूफ कुछ दें तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो अब इसी दोनों पे क्लिक करके आप इसको कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपका ऑप्शन खुलता है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का। इसमें आप अपना लेफ़्ट थंब को डालना है और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको डालना है और सिक्योरिटी कोड इसमें डाल के 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके लिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे गाइडेंस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके आपको जो लिखा हुआ है, जैसे आपका यहाँ पे नाम लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट नेम ये नहीं लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जैसे इसको नहीं लिखना है, डेट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और बाकी बात इतना आपको लिख देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है, इसका साइज क्या होना चाहिए, सारा कुछ
आप इसमें देख लीजिए, पूरा डिटेल सब पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट जैसे कीजिएगा, आपका पेमेंट गेटवे खुल जाता है। पेमेंट कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप बैंक पीओ के लिए फॉर्म आपका सबमिटेड हो गया। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने सारा जानकारी जो भी हमने बताया है वो आपको अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम या आपकी तैयारी में आपको अगर हेल्पफुल हुआ हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में आसानी हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। लाइक करें, कमेंट करें दोस्त। थैंक यू।